राधे राधे भक्तजनों। आज मैं आपको तुलसी माता की कहानी सुना रही हूँ। अगर आप इस चैनल की कहानी को पहली बार सुन रहे हैं और आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहते थे। ब्राह्मण की एक पत्नी थी, उनके दो बच्चे थे। ब्राह्मण भगवान विष्णु के, माता लक्ष्मी जी के और तुलसी माता के परम भक्त थे। हर रोज भगवान के मंदिर में जाते और पूजा पाठ करते, तुलसी माता की सेवा करते, हर एकादशी को व्रत रखते। इस तरह से पूजा पाठ करते हुए ब्राह्मण देव अपना जीवन बिता रहे थे। ब्राह्मण देव पूजा पाठ के अलावा कुछ भी नहीं जानते थे, इसीलिए भिक्षा मांगकर अपने परिवार का गुजारा करते और भिक्षा में भी केवल उतना ही अन्न लेकर आते जिससे उनके परिवार का एक समय का पेट भर जाए। और इस बात से उनकी पत्नी बहुत दुखी थी। वे रोज ब्राह्मण देव से कहती, जब आप भिक्षा मांगने जाते ही हैं तो थोड़ा अधिक धन भी तो मांग सकते हैं, थोड़ा अधिक अन्न भी तो ला सकते हैं। आप केवल उतना ही क्यों लेकर आते हैं जिससे एक दिन का गुजारा हो? अगर हम कुछ बचाकर रख लेंगे तो उससे कोई परेशानी थोड़े ही हो जाएगी। लेकिन ब्राह्मण देव कहते, अरे भगवान, लालच करना अच्छी बात नहीं। भगवान पर भरोसा रखो। भगवान हमें रोज पेट भरने के लिए अन्न देते हैं, तो हम जोड़कर क्यों रखें? लेकिन ब्राह्मण की पत्नी इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होती और कहती, रहने दीजिए अपने प्रवचन किसी और को सुनाइए। घर में प्रवचन देने से कुछ नहीं होता। घर चलाने के लिए तो पैसे की आवश्यकता होती है। देखो तो जरा हमारे बच्चों को, एक एक चीज के लिए तरसते हैं, एक एक पैसे के लिए तरसते हैं। उनका भी तो मन करता होगा कुछ अच्छा खाने का, अच्छा पहनने का। लेकिन आप ये बातें समझते ही नहीं। ब्राह्मण देव पत्नी की बातें सुनकर थोड़ा दुखी हो जाते। कभी कभी तो ऐसा होता कि कई कई दिन तक ब्राह्मण देव के घर में लड़ाई होती रहती और ब्राह्मण इस बात से बहुत दुखी हो जाते। तुलसी माता के पास जाकर बैठ जाते और तुलसी माता से अपना सारा दुख कहते। देख रही हो ना तुलसी माता, पता नहीं मेरी पत्नी को क्या हो गया है। उसके मन में इतना लालच क्यों है? धन जोड़कर क्यों रखना चाहती है, जबकि हमारे रोज के गुजारे के लिए भगवान की कृपा से हमें अन्न और धन दोनों ही मिल जाते हैं। तुलसी देवी ब्राह्मण देव की श्रद्धा, भक्ति और उनका बिना लालच वाला हृदय देखकर बहुत प्रसन्न होती। एक दिन की बात है, ब्राह्मण की पत्नी को किसी ने बता दिया कि हमारे राजा तो बड़े दान धर्म करने वाले हैं और उन्होंने प्रण कर रखा है कि रोज किसी भिक्षार्थी को उसका मुंह मांगा दान देंगे, मुंह मांगा इनाम देंगे, तभी भोजन करेंगे। यह बात सुनकर तो ब्राह्मण देव की पत्नी बहुत खुश हो गई। खुश होती हुई अपने घर आई और अपने पति से बोली, देखिए जी, मुझे पता लगा है हमारे राजा तो बड़े दान पुण्य करने वाले हैं। उनसे जो भी मांगो, जो भी चाहो राजा दे देते हैं। मुंह मांगी भिक्षा देते हैं और तभी भोजन करते हैं। अगर आप उनके पास चले जाओ तो आपको भी मुंह मांगी भिक्षा मिलेगी और राजा का प्रण भी पूरा हो जाएगा, हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देव ने अपनी पत्नी को समझाने का बहुत प्रयास किया। देखो भगवान, लालच अच्छी बात नहीं होती, लालच से किसी का भला नहीं होता। तो ब्राह्मण देव की पत्नी बोली, मैं लालच नहीं कर रही हूँ। आप रोज भिक्षा मांगने तो जाते ही हैं, इस द्वार न गए उस द्वार चले गए, इससे आपको क्या फर्क पड़ जाएगा? मेरी बात मानिए, आप कल जब भिक्षा मांगने जाएं तो राजा के द्वार पर जाएं, वहां से आपको मनचाही भिक्षा मिलेगी। अब ब्राह्मण देव ने सोचा, पत्नी की बात सही है, पत्नी कह तो सही रही है, मुझे तो भिक्षा मांगने जाना ही है। इस द्वार न गए उस द्वार चले गए, और यदि इस कारण से पत्नी की इच्छा भी पूरी हो जाती है तो घर में कलह कलेश भी नहीं होगा। चलो ठीक है, मैं कल राजा के यहाँ ही भिक्षा मांगने जाऊंगा। ब्राह्मण देव ने अपनी पत्नी से ये बात कह दी। पत्नी खुश हो गई। अगले दिन सुबह सवेरे ब्राह्मण देव ने मंदिर में जाकर भगवान विष्णु की पूजा की, तुलसी देवी की पूजा की, परिक्रमा की, आरती की और हाथ जोड़कर तुलसी देवी से प्रार्थना करने लगे, हे तुलसी देवी, मुझ पर सदा अपनी कृपा बनाए रखना। और उसके बाद चल दिए भिक्षाटन पर। ब्राह्मण देव ने अपनी पत्नी को वचन दिया था कि कल मैं राजा के द्वार पर जाऊंगा, तो सीधा महल के द्वार पर पहुंच गए और वहां पर जाकर द्वारपाल से कहने लगे कि मुझे महाराज से मिलना है। द्वारपाल ने कहा कि महाराज तो अभी महल में नहीं है, कल आएंगे, तो आप कल आकर महाराज से मिल लेना। ब्राह्मण देव खाली हाथ महल से वापस आ गए। ब्राह्मण देव को जब आता देखा तो पत्नी तो दौड़कर अंदर से बाहर आई और पूछने लगी, क्या हुआ, क्या मिला राजा से?
तो ब्राह्मण देव कहने लगे, अरे भगवान, जरा मुझे सांस तो लेने दे। देख, आज मैं राजा के द्वार पर भिक्षा मांगने गया था, लेकिन राजा महल में नहीं थे। पत्नी को सुनकर थोड़ा दुख हुआ, लेकिन सोचने लगी, राजा है, 100 काम होते हैं, कहीं चले गए होंगे। कोई बात नहीं, आप कल फिर भिक्षा मांगने जाना। ब्राह्मण ने सोचा, चलो आज तो बात टल गई। अगले दिन सुबह सुबह ब्राह्मण देव फिर पूजा पाठ करके महल के द्वार पर पहुंच गए, और द्वारपाल से जब महाराज से मिलने को कहा, तो द्वारपाल ने फिर यही कह दिया कि महाराज तो अभी महल में आए नहीं हैं, आप कल आ जाना। ब्राह्मण देव ने सोचा, देखो, यही तो होती है किस्मत। राजा के महल पर आकर भी राजा से मुलाकात नहीं हो रही, राजा से मिल नहीं पा रहे। अब ब्राह्मण देव अपने घर आ गए। घर आकर पत्नी को फिर सारी बात बताई कि राजा नहीं मिले। अब पत्नी भी अपनी किस्मत को कोसने लगी। देखो तो जरा हमारी किस्मत, ऐसा लगता है कुछ लिखा ही नहीं है। फिर बोली, चलो कोई बात नहीं, कल फिर जाना। ब्राह्मण देव अगले दिन सुबह सवेरे फिर उठे, स्नान किया, पूजा पाठ की और चल दिए महल की तरफ। महल पर पहुंचकर उन्होंने द्वारपाल से पूछा, बताओ, क्या राजा जी आ गए? तो द्वारपाल ने कहा, हाँ जी, राजा जी तो अपने महल में आ गए हैं, मैं अभी आपको उनसे मिलवा देता हूँ। और ऐसा कहकर द्वारपाल ब्राह्मण देव को राजा के पास ले गया। राजा ने ब्राह्मण को आया देखा तो आसन से उठ गए, ब्राह्मण को प्रणाम किया और पूछने लगे, आइए ब्राह्मण देव, बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं आपकी किस तरह से सहायता कर सकता हूँ? तो ब्राह्मण देव बोले, राजन, मैंने सुना है कि आपने प्रण किया है, आप एक भिक्षार्थी को उसका मुंह मांगा दान देते हैं और उसी के बाद भोजन करते हैं, तो मैं तो दान की इच्छा से आपके पास आया हूँ। राजा तो ये बात सुनकर बहुत खुश हो गए। सामने से कोई दान मांगने आया है, राजा को और क्या चाहिए। तो राजा जी बोले, हाँ हाँ, कहिए ब्राह्मण देव, आपकी क्या इच्छा है, मैं आपको आपका मुंह मांगा दान दूंगा और तभी भोजन करूंगा। तो ब्राह्मण देव बोले, महाराज, मेरी इच्छा है कि आप मुझे दान में अपनी मेहनत की कमाई के 4 पैसे दे दें। राजा ने सुना तो हैरान रह गया, मंत्रियों ने सुना तो हैरान रह गए। राजकोष धन से तो भरा है, लेकिन उसमें राजा की मेहनत की कमाई कहाँ है? वो तो प्रजा से कर के रूप में वसूला गया धन है और तरीकों से कमाया गया धन है। उसमें राजा की मेहनत की कमाई तो जरा भी नहीं, 1 पैसा भी नहीं। राजा सोच में पड़ गए, ये तो अजीब भिक्षा मांग ली ब्राह्मण देव ने, अब मैं क्या करूं? कुछ देर सोचकर राजा ने ब्राह्मण देव से कहा, ठीक है ब्राह्मण देव, मैंने प्रण किया है कि भिक्षार्थी को उसका मुंह मांगा दान दूंगा, तो आपको भी आपका मुंह मांगा दान दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे समय चाहिए, क्योंकि मेरे राजकोष में मेरी मेहनत की कमाई का 1 पैसा भी नहीं है। ब्राह्मण देव, राजा ने जब ऐसा कहा तो खुश हो गए और खुशी खुशी अपने घर आ गए। घर आते ही पत्नी ने पूछा, बताइए, क्या राजा जी से मुलाकात हुई, राजा जी मिले और राजा ने भिक्षा में क्या दिया? तो ब्राह्मण देव कहने लगे कि राजा ने 2 दिन का समय मांगा है और मुझे 2 दिन के बाद बुलाया है। अब तो ब्राह्मण की पत्नी बहुत ज्यादा खुश हो गई। राजा ने 2 दिन का समय मांगा है, इसका मतलब बहुत सारी भिक्षा देंगे। खुशी खुशी अपने घर का सारा काम करने लगी, खुशी खुशी नाचती गाती जा रही थी। और ब्राह्मण देव भी अपनी पत्नी को देखकर मन में खुश हो रहे थे, सोच रहे थे, चलो कम से कम आज ये खुश तो हुई। उधर महल में राजा ने अपने सारे महंगे कपड़े, सारे आभूषण उतार कर रख लिए और साधारण से कपड़े पहन लिए। महल से बाहर जाने लगे तो रानी ने देख लिया और पूछने लगी, महाराज, आपने ऐसा वेश क्यों बनाया है और आप कहाँ जा रहे हैं? तब राजा जी ने रानी से ब्राह्मण देव वाली सारी बात बता दी और कहने लगे, मुझे अपनी मेहनत की कमाई के 4 पैसे कमाने हैं, मैंने 2 दिन का समय मांगा है, बस उसी के लिए जा रहा हूँ। तो रानी बोली, महाराज, अगर आप मेहनत की कमाई करने जा रहे हैं तो मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। जब राजा जी ने रानी की ये बात सुनी तो मना करने लगे, नहीं रानी, मैं मेहनत करने जा रहा हूँ, आपसे यह काम नहीं होगा। आप तो महलों में रहने वाली हो, आपको काम करने की आदत नहीं, चारों तरफ दास दासियां घूमते रहते हैं। लेकिन रानी नहीं मानी। नहीं महाराज, जहां आप वहां मैं, पत्नी का तो धर्म होता है पति के पीछे चलना, तो मैं तो आपके साथ ही चलूंगी। जब रानी बहुत जिद करने लगी तो राजा जी मान गए। अब रानी ने भी एक साधारण सी साड़ी पहन ली, सारे गहने उतार कर रख दिए, सुंदर सुंदर जो कपड़े पहन रखे थे वो भी बदल दिए। तो राजा रानी दोनों महल से निकले और चल दिए मेहनत की कमाई के 4 पैसे कमाने। अब अचानक से तो किसी को कोई काम नहीं मिलता,
राजा ने सोचा, क्यों ना मैं आवाज लगाकर काम मांग लेता हूँ। अब राजा गलियों में घूमता रहा और आवाज लगाता रहा, अगर किसी को काम करने वाले की जरूरत हो तो मैं उसके लिए काम कर सकता हूँ, मुझे काम पर रख लो, कोई हमें काम पर रख लो। इस तरह आवाज लगाते गलियों में घूमते रहे। वहीं पर एक लकड़ी का सामान बनाने की दुकान थी। उसका नौकर 3-4 दिन से छुट्टी पर गया था और काम बहुत था। उससे अकेले काम हो नहीं रहा था। उसने सोचा, जब तक मेरा नौकर नहीं आ जाता, क्यों ना मैं इस आदमी को ही काम पर रख लूं, मुझे काम की जरूरत भी है। तो उसने राजा को आवाज लगाई, अरे भाई सुनो, क्या तुम काम की तलाश कर रहे हो? मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ, तुम मेरे यहाँ लकड़ी काटने का काम कर लेना, उसके बदले मैं तुम्हें 1 पैसा दूंगा। राजा ने सुना तो खुश हो गया। चलो काम की शुरुआत तो हुई। राजा ने कहा, ठीक है, तुम जो कहोगे वही करूंगा। राजा कहने लगा, अरे भाई सुनो, क्या तुम मेरी पत्नी को भी कुछ काम दे सकते हो? ये भी मेरे साथ ही आई है और हमें पैसे की जरूरत है, हम दोनों ही काम करना चाहते हैं। लकड़ी बनाने वाले ने सोचा, इस औरत को क्या काम दूं, मेरे तो सारा काम मेहनत का है। फिर कहने लगा, अच्छा ठीक है, अगर तुम भी काम करना चाहती हो तो तुम मेरे घर चली जाओ, वहां जाकर चूल्हे चौके बर्तन भांडे का काम कर लेना। रानी ने सुना तो चौंक गई, उसने तो कभी काम किया नहीं था, फिर भी राजा के साथ काम करने आई थी तो काम करना था। कहने लगी, ठीक है। ऐसा कहकर रानी उस लकड़ी का सामान बनाने वाले के घर चली गई। अब राजा रानी दोनों अपना अपना काम करने लगे। दोनों को काम करने में बहुत परेशानी हो रही थी, क्योंकि राजा रानी थे, उनके तो चारों तरफ नौकर चाकर घूमते थे। उन्होंने कभी एक गिलास पानी का भी उठाकर इधर से उधर नहीं रखा और आज दोनों मेहनत का काम कर रहे थे। राजा को लकड़ी काटने का काम मिला। राजा लकड़ियां काटता कहीं पर और उसका हाथ कट जाता, जब कहीं हथौड़ा मारता तो उसके हाथ पे लग जाता। इस तरह से राजा बहुत घायल भी हो गया, लेकिन फिर भी सारा दिन मेहनत करता रहा। राजा रानी को काम करने में बहुत परेशानी हो रही थी। रानी कभी चूल्हे चौके को हाथ भी नहीं लगाती थी। उसके आगे तो तरह तरह के पकवान बने बने आते थे, कभी उसने बर्तन भांडे नहीं किए। फिर भी जैसे तैसे पूछताछ के उसने अपना काम कर ही लिया। लकड़ी बनाने वाले ने दोनों को 1-1 पैसा दिया। 1-1 पैसे की कमाई करके राजा रानी बहुत खुश हुए। दोनों के मन में बहुत संतोष हुआ। रात को अपने महल में आ गए और अगले दिन सुबह फिर काम पर चल दिए। फिर उसी सामान बनाने वाले के यहाँ गए। उसका नौकर तो आज भी नहीं आया था। उसने राजा रानी को आज भी काम पर रख लिया और दोनों को शाम को 1-1 पैसे दिए। इस तरह राजा रानी ने अपनी मेहनत की कमाई के 4 पैसे कमाए। उन 4 पैसों को लेकर राजा रानी अपने महल में आ गए। 2 दिन के बाद अपने वचन के अनुसार ब्राह्मण देव भिक्षा मांगने आए, तो राजा ने बड़े सम्मान के साथ वे 4 पैसे ब्राह्मण देव को दिए। राजा ने ब्राह्मण देव से कहा, लीजिए ब्राह्मण देव, ये मेरी मेहनत की कमाई के 4 पैसे हैं। ब्राह्मण ने राजा की बहुत प्रशंसा की, क्योंकि राजा के हाथ जगह जगह से कटे हुए थे, हाथों में छाले पड़े थे। तो ब्राह्मण देव समझ गए कि राजा ने सचमुच में मेहनत की कमाई की है। उन 4 पैसों को बड़े सम्मान के साथ लेकर ब्राह्मण देव अपने घर में आते हैं। पत्नी भागी भागी घर से बाहर आती है और पूछती है, बताइए आपको भिक्षा में आज क्या मिला? कहाँ है सारा सामान? क्या पीछे आ रहा है? कोई बैलगाड़ी वगैरह है क्या? क्योंकि उसे तो लगा था राजा है, बहुत सामान दिया होगा, खूब सारे कट्टे भर के गेहूं दिए होंगे, चावल दिए होंगे, बहुत सारा अन्न दिया होगा, तो कहीं बैलगाड़ी से आ रहा होगा। ब्राह्मण देव ने अपने झोले से 4 पैसे निकाले और अपनी पत्नी के हाथ पर रख दिए। लो भगवान, ये राजा की मेहनत की कमाई के 4 पैसे हैं, ये मुझे दान में मिले हैं। 4 पैसे देखकर तो ब्राह्मण की पत्नी का माथा ठनक गया। ये क्या, राजा ने दान भी किया तो क्या 4 पैसों का? तो ब्राह्मण कहने लगे, राजा ने 4 पैसों का दान नहीं किया, राजा ने अपनी मेहनत की कमाई के 4 पैसों का दान किया है। तो पत्नी बोली, मुझे इससे क्या मतलब, राजा की मेहनत की कमाई थी या नहीं थी? मुझे तो इस बात से मतलब है कि राजा ने दान क्या दिया। ये 4 पैसों का दान, बिना मतलब ही लोग राजा की प्रशंसा करते हैं। राजा इतना दान देते हैं, राजा उतना दान देते हैं। ऐसा लगता है कि राजा के तो नाम बड़े और दर्शन छोटे। ऐसा कहकर ब्राह्मणी गुस्से में फुनफुनाती हुई 4 पैसों को वहीं तुलसी के गमले के अंदर डाल देती है और घर के अंदर चली जाती है। ब्राह्मण देव ने जब पत्नी का ऐसा व्यवहार देखा तो बड़ा दुख हुआ। जाकर तुलसी माता के पास बैठ गए और बोले, हे तुलसी माता, मेरी पत्नी से नाराज मत होना, उसने अभी अभी आपका अपमान किया, लक्ष्मी देवी का अपमान किया। ब्राह्मण देव ने उन 4 पैसों को समेटा
और तुलसी देवी की जड़ के पास ही रख दिया। ब्राह्मण देव का मन बड़ा दुखी हो रहा था। पूजा पाठ करने के बहाने मंदिर में जाकर बैठ गए। मंदिर में रहते हैं, भगवान के सत्संग में रहते हैं तो मन लगा रहता है, घर के कलह कलेश भूल जाते हैं। उस दिन तो सत्संग में जाकर बैठ गए और वे पैसे मिट्टी के गमले में ही रखे रहे। धीरे धीरे समय बीता, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत गए तो वे पैसे वहीं मिट्टी से ढक गए। ऐसा लगा जैसे किसी ने मिट्टी में दबा दिए हों। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहा और किसी को उन 4 पैसों का ध्यान भी नहीं आया। ना ब्राह्मण देव ने उन्हें निकाले, ना ब्राह्मण की पत्नी को उनका ध्यान आया। धीरे धीरे उन 4 पैसों को सभी भूल गए। ब्राह्मण देव रोज पूजा करते, तुलसी देवी में जल चढ़ाते, कथा कहानी कहते। इसी तरह दिन बीतते रहे। एक दिन की बात है, ब्राह्मण देव सुबह सवेरे नहा धोकर भगवान की पूजा करके तुलसी देवी में जल देने गए तो देखा क्या, पूरी तुलसी देवी का पौधा सफेद सफेद बीजों से लदा हुआ था। ब्राह्मण देव देखकर हैरान हो गए, क्योंकि ऐसे बीज तो उनकी तुलसी पर कभी नहीं आए थे। उन्होंने सोचा ये कोई विशेष तुलसी का पौधा है जिस पर इतने सुंदर सुंदर बीज आए हैं। उन्होंने पत्नी को बुलाया, पत्नी को दिखाया। वो भी देखकर बड़ी खुश हुई। ये तो कुछ अजीब चमत्कार है, मैंने तो कहीं नहीं ऐसा देखा कि तुलसी के पौधे पर सफेद सफेद बीज आते हों। उन सफेद बीजों से तुलसी का पौधा ही नहीं बल्कि तुलसी का गमला भी पूरी तरह से भरा हुआ था। ब्राह्मणी ने सारे बीज इकट्ठा किए, घर के अंदर रख लिए। अब रोज सवेरे जब भी ब्राह्मण देव पूजा करने आते तो तुलसी का गमला, तुलसी का पौधा सफेद बीजों से भरा मिलता। ब्राह्मणी रोज समेट कर घर के अंदर रख देती। एक दिन की बात है, ब्राह्मणी को सब्जी लेनी थी। सब्जी वाली घर के बाहर खड़ी आवाज लगा रही थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। तो सब्जी वाली से कहने लगी, देखो बहन, मेरे पास पैसे नहीं और सब्जी मुझे लेनी है, क्योंकि मेरे घर में बनाने को कुछ नहीं, तो आज तुम मुझे उधार सब्जी दे दो। लेकिन सब्जी वाली कहने लगी कि उधार नहीं दूंगी, चाहे उसके बदले मुझे कोई चीज दे दो। तो ब्राह्मणी सोचने लगी, मेरे घर में ऐसी क्या चीज है जिसके बदले में मैं सब्जी ले सकती हूँ। सोचते सोचते मन में उन्हीं बीजों का ध्यान आ गया। उसने सोचा, मेरे घर में तो बहुत सारे बीज इकट्ठा हो रहे हैं, यदि मैं इसे बीज दे दूं तो हो सकता है ये थोड़ी सब्जी दे दे। ब्राह्मणी अपने घर के अंदर गई, कटोरा भरकर बीज लेकर आई और बोली, देखो मेरे घर में ये बीज हैं, इन बीजों के बदले आज के लिए सब्जी दे दो। सब्जी वाली ने बीजों को हाथ लगाकर देखा तो हैरान रह गई, क्योंकि वे बीज नहीं थे बल्कि मोती थे, जिसके बारे में ब्राह्मण ब्राह्मणी को कुछ भी पता नहीं था। मोती तो बहुत कीमती होते हैं, लेकिन ब्राह्मण ब्राह्मणी तो उन्हें साधारण बीज समझ रहे थे। सब्जी वाली पारखी थी, देखते ही समझ गई ये तो बहुमूल्य मोती हैं। कहने लगी, हाँ हाँ बहन, कोई बात नहीं, इन बीजों के बदले मुझसे सारी सब्जी ले लो। और इतना कहकर उसने ब्राह्मणी को बहुत सारी सब्जी दे दी। अब रोज ऐसा ही होने लगा। रोज सब्जी वाली आती, बीजों के बदले सब्जी देकर चली जाती। ब्राह्मणी को अगर और कुछ भी सामान लेना होता, राशन पानी लेना होता, तो बीजों के बदले ले आती। अब ब्राह्मणी खुश हो गई, चलो बीज मेरे किसी काम तो आ रहे हैं, मेरे घर का काम ही चल रहा है, मेरे घर में खाने को राशन पानी सब्जी तरकारी सब आ रहे हैं। ऐसा करते करते ब्राह्मण देव और ब्राह्मणी के दिन बीत रहे थे। उधर राजा महल में बहुत परेशान थे, क्योंकि राजा के महल में बहुत सारे हंस थे और राजा के महल के जो हंस थे मोती चुगते थे। राजा उन्हें रोज मोती दान करते। अब राजा के महल के मोती धीरे धीरे खत्म हो गए। खत्म हुए तो राजा ने और मोती खरीदे और खरीदते रहे, तो धीरे धीरे राजकोष भी खाली हो गया। राजा के महल में जो हंस थे उन्हें मोती मिलने बंद हो गए और वे भूखों मरने लगे। राजा को यह देखकर बहुत दुख हुआ। राजा अपनी रानी से कहने लगे, देखो रानी, हमारा सारा धन समाप्त हो गया। हंसों को मोती चुगने के लिए हमारे पास मोती भी नहीं है। हमें कहीं से धन का इंतजाम करना होगा, धन कमाना होगा, जिससे हम और मोती खरीद सकें और हमारे हंस भूखे न मर जाएं। रानी को भी ये बात अच्छी लगी और बोली, राजा जी ठीक है, चलिए हम दोनों काम पर चलते हैं, वहां से कुछ पैसे मिलेंगे, उनसे हम मोती खरीद लिया करेंगे। अब राजा रानी दोनों ने साधारण से कपड़े पहने और चल दिए काम की तलाश में। चलते चलते गलियों से जा रहे थे तो ब्राह्मण देव से उनकी मुलाकात हो गई। ब्राह्मण देव ने राजा को देखा तो पहचान लिया और बोले, राजा जी आप यहाँ कैसे, और आपने ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं। तो राजा ने ब्राह्मण देव को सारी बात बता दी कि हमारा सारा राजकोष खाली हो गया है, मोती खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है और हमारे महल में हंस भूखे मर रहे हैं। तो ब्राह्मण देव बोले, राजा जी मेरे पास मोती तो नहीं, पर मेरे घर में कुछ बीज हैं,
जिसके बदले में हम अपना राशन पानी और सब्जी तरकारी खरीदते हैं। घर की कुछ भी जरूरत का सामान हमें लेना हो तो बीजों के बदले में आ जाता है। आप देख लीजिए, आपको भी उन बीजों के बदले अगर मोती मिल जाएं तो आपको हंसों को चुगने के लिए मोती मिल जाएंगे और वे भूखे नहीं मरेंगे। राजा ने सुना तो अटपटा सा लगा। बीजों के बदले घर का सारा सामान आ जाता है, लेकिन ब्राह्मण देव कह रहे हैं तो सच ही होगा। अब राजा ब्राह्मण देव के घर गए। वहां पर देखा तो बीजों का ढेर लगा था। राजा ने बीज हाथ में लेकर देखे तो राजा भी हैरान रह गया, क्योंकि राजा को तो सब पता था, क्या सोना है, क्या चांदी है, क्या मोती है, क्या हीरे हैं। उसने तो एकदम से पहचान लिया, ये कोई बीज नहीं बल्कि मोती हैं। ब्राह्मण देव से बोले, ब्राह्मण देव, आपके घर में ये इतने सारे बीज आए कहाँ से? तो ब्राह्मण देव बोले, देखिए, मेरे आंगन में तुलसी का पौधा लगा है। सुबह सवेरे जब पूजा करने जाता हूँ तो तुलसी के पौधे पर पूरी तरह से ये बीज लगे होते हैं, और इतना ही नहीं, आसपास में भी सारे में बीज बिखरे रहते हैं। इन्हें समेटकर हम घर के अंदर रख लेते हैं। तो राजा बोला, ब्राह्मण देव, आप तो बहुत भोले हैं। ये कोई साधारण बीज नहीं बल्कि बहुमूल्य मोती हैं। इन्हीं को तो हम अपने हंसों को खिलाते हैं। ऐसे ही मोती तो हंस चुगते हैं। ब्राह्मण देव ने सुना तो वे भी हैरान। ब्राह्मणी ने सुना तो उसकी भी आंखें खुली की खुली रह गई। अरे, ये मोती हैं, तभी इसके बदले मुझे घर का इतना सामान मिल जाता है। राजा बोले, लेकिन ब्राह्मण देव, आपके तुलसी के पौधे पर ऐसे बीज क्यों लगते हैं, ऐसे मोती क्यों लगते हैं? तो ब्राह्मण देव बोले, राजा जी, इसका कारण तो मैं नहीं जानता। मैं तो रोज तुलसी माता की पूजा करता हूँ। हो सकता है तुलसी माता ने प्रसन्न होकर मेरी गरीबी दूर करने के लिए मुझे ये मोती दिए हों। इतने में ही रानी को तुलसी की जड़ के पास कुछ चमकती सी चीज दिखाई दी। पास जाकर रानी ने थोड़ा मिट्टी हटाई और देखा तो देखती क्या है, वहां पर कुछ पैसे रखे हैं। ब्राह्मण देव से बोली, ये आपने यहाँ पर पैसे क्यों दबा रखे हैं? अब तो ब्राह्मण को सारी बात याद आ गई। ये तो वही पैसे हैं जो राजा जी ने मुझे दान में दिए थे और मेरी पत्नी ने फेंक दिए थे। मैंने इन्हें यहाँ रखा और मैं भूल गया। ब्राह्मण देव सारी बात समझ जाते हैं। ये राजा की मेहनत की कमाई है, तुलसी देवी के पास रखी है। तो तुलसी देवी ने मुझ पर कृपा की और मेरा घर मोतियों से भर दिया। ब्राह्मण देव ने सारे मोती इकट्ठा किए और राजा को दिए और बोले, ये मेरे किसी काम के नहीं, ये तो राजा महाराजाओं के काम की चीज है। राजा जी भी ब्राह्मण देव की सत्यनिष्ठा से, भक्ति से, श्रद्धा से प्रसन्न हुए। राजा ने ब्राह्मण को अपने महल में राजपुरोहित के पद पर नियुक्त कर लिया। अब तो ब्राह्मण देव और उनकी पत्नी बहुत खुश हो गए। ब्राह्मण का जीवन अब बहुत अच्छे से चलने लगा। तुलसी माता की कृपा से ब्राह्मण देव के दिन बदल गए। राजा की यहाँ नौकरी लग गई। उनके घर में भी अन्न धन के भंडारे लग गए। हे तुलसी माता, जैसे आपने ब्राह्मण देव पर कृपा की, जैसे आपने राजा पर कृपा की, ऐसी ही कृपा आप सब पर बनाए रखना और सबकी मनोकामना पूरी करना। सबके घर में अन्न धन के भंडारे भरना। कहानी कहने वाले, कहानी सुनने वाले, सबकी मनोकामनाओं को पूरी करना। बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो।